बजट 2025 इज आउट और आपके अकॉर्डिंग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या थी? मुझे बताएं कमेंट्स में। आज मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट है, स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन टैक्सेस। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली न्यू इनकम टैक्स रेजिम को अनाउंस किया और इनमें कुछ ऐसे चेंजेस है दैट कुड इम्पैक्ट योर पर्सनल फाइनेंसेस। अगर आप क्यूरियस हो अबाउट व्हाट्स न्यू, वेदर इट्स गुड और बैड फॉर योर वॉलेट, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। As अभी भी कई लोगों को confusion है regarding the exemption limit and the new tax slab rates. So I'm here breaking it down for you. मैं हूँ सीए भूमि रांका और आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं about the new income tax regime. And before we begin, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon. Analysts के हिसाब से this budget is designed to boost consumption. पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? Let's discuss. अभी तक बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट वाज 7 लाख रुपीस, जो अब बढ़ा दी गई है अप टू 12 लाख रुपीस। यस फ्रेंड्स, देयर विल बी नो इनकम टैक्स इफ योर इनकम इज लेस देन 12 lakh rupees. If you're a salaried person with income of 12,75,000 or receive income through pensions, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाए। चलिए अब नए टैक्स स्लैब रेट्स को देखते हैं। So 0 to 4 lakh rupees, nil tax. 4 to 8 lakh rupees, 5%. 8 to 12 lakhs will be 10%. 12 to 16 lakhs will be 15%. 16 to 20 lakhs will be 20%. 20 to 24 lakhs, 25%. And above 24 lakhs, 30%. पहले तो बताया कि 12 lakhs की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर अभी स्लैब रेट्स क्यों? Here arises the confusion. So यहाँ आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A, जिसको बोलते हैं रीबेट. Let's understand this. Assume that your income is 12 lakh rupees. So now as per the new regime, tax amount will be 60,000 rupees. So ये पूरा amount आपको rebate मिल जाएगा as your income is not more than 12 lakhs. But in case आपकी income 12 lakhs से ज़्यादा है, then you won't get any rebate and you will have to pay income tax as per the above slab rates. एक और सिनारियो लेते हैं। सपोज आपकी इनकम 20 लाख रुपीस है, देन टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको लगेगा 2 लाख रुपीस का टैक्स, एंड वो भी कोई रिबेट नहीं मिलेगा सिंस दिस एंटायर इनकम इज मोर देन 12 लाख रुपीस। बेनिफिट्स देखें ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम, तो ये नया स्ट्रक्चर मिडिल क्लास के टैक्सेस को रिड्यूस करता है, जो ऑलमोस्ट एक लार्जर पार्ट है अपनी पॉपुलेशन की। दिस लीव्स मोर डिस्पोजेबल इनकम इन देयर हैंड्स, जिससे इनडायरेक्टली कंजम्पशन बूस्ट होगा और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। Also, the revised tax slabs reduces tax burden across all income groups. TDS limits को भी increase हो चुकी है. Senior citizens interest up to 1 lakh and rent up to 6 lakh rupees. Now, this will lower compliance burden. Talking about corporate tax, जो unchanged है 22% पे and 15% for new manufacturing units, this will enable stability for businesses. और अगर investor point of view से देखें, तो it's positive for consumer stocks since there is no tax on lower income group. इससे शायद रिटेल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है इन द नियर टर्म। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू कवर द न्यू इनकम टैक्स रेजिम इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और जाने से पहले एंजल वन को सब्सक्राइब करें। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.